गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवा की बुक का थर्ड भाग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक मिल रही है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती है। साथ ही मैं बताना चाहूँगी, इससे रिलेटेड और भी वीडियो चैनल पर है। अगर आपको ब्रीफली जानना है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं सामाजिक पर्यटन। सामाजिक पर्यटन को सबसे पहले ब्रीफली समझते हैं। पर्यटन भी एक सामाजिक क्रिया है जो समाज के विभिन्न वर्गों, भागों, लोगों को एक सूत्र में बांधने और समझने का एक माध्यम है। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि पर्यटन जो है वो हमारी क्या एक सामाजिक क्रिया है। मतलब किसी ना किसी रीज़न से कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और किसी न किसी रीज़न से वो यात्रा करता है। तो एक यात्रा को हम कैसे समझ सकते हैं कि यात्रा क्या है? सामाजिक क्रिया है जो हमारे समाज के अंदर विभिन्न वर्गों में, विभिन्न भागों में और लोगों को आपस में जोड़ने का या बांधने का काम करती है। और इस तरीके से इसे एक तरीके से सामाजिक पर्यटन का माध्यम समझा जा सकता है कि हमें बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, विश्व के रंगमंच पर अलग अलग डफली और अलग अलग रागों के बीच जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक मानव को अपना नहीं समझेगा। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें विश्व को अच्छे से समझना है, लोगों को अच्छे से समझना है, तो हमें आपस में एक दूसरे के बीच समन्वय, अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। तभी हम एक मानव को, दूसरा मानव जब समझेगा तभी हम अच्छे से अपने में एक अंडरस्टैंडिंग बिठा पाएंगे, अपने बातों को रख पाएंगे और अपने जितना भी जो वातावरण, चाहे अपवाद का हो, चाहे भेदभाव का हो या चाहे अहिंसा का हो, ऐसे कोई सा भी तत्व हो उसे सुलझाकर प्रेम, एकता बना पाएंगे। और ये सब किस वजह से हो पाएगा? वो एक तरीके से सामाजिक पर्यटन के वजह से ही हो पाएगा। इसी से विश्व द्वेष, विरोध और अहिंसा आदि में डूबा है। इससे मानव समाज में कहीं पारस्परिक तालमेल नहीं है और इसको लाने के लिए हम दूसरों से मिलना और उन्हें समझना होगा। तभी विश्व का कल्याण हो सकेगा और संकट टल सकेगा। यह तभी संभव है जब एक देश या राज्य के लोग दूसरे में पर्यटन करें और उसको भी अपना समझकर वहाँ विकास में सहायता करे। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें पूरे समाज को समझना है, दुनिया को समझना है, तो हमें आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप करना पड़ेगा। और साथ में जो द्वेष फैल रहा है, मतलब विरोध फैल रहा है, एक दूसरे का भावना गलत फैल रही है, अहिंसा जो बढ़ रहा है, एक दूसरे को मारपीट हो गई, किसी धर्म को अच्छा समझना, किसी को बुरा समझना, अफवाहों को मानना, ये जो सब चीज़ें फैल रही है, अगर हमें उसे कम करना है तो हमें सामाजिक पर्यटन पर ध्यान देना होगा। तभी हम सामाजिक पर्यटन, जब हम समाज में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इससे हमारे संबंध अच्छे होंगे। साथ ही हम देश के अंदर कल्याणकारी योजनाएं बना पाएंगे और समाज में जो ये विपदाएं फैल रही है, अहिंसा फैल रहा है, उसको कम कर पाएंगे। इस संकट को टल सकेंगे या फिर हम टाल सकेंगे, जिसके वजह से हमें एक दूसरे देश की यात्रा करनी अनिवार्य है और तभी हम अपने देश का विकास कर पाएंगे। नेक्स्ट है सामाजिक पर्यटन का स्वरूप। आप समझते हैं हम सामाजिक पर्यटन के क्या क्या स्वरूप है। सामाजिक पर्यटन का अभिप्राय सामान्य व्यक्ति के पर्यटन से है। सामान्य व्यक्ति मतलब जैसे मैं हो गई, आप हो गए, ये सारे इसी के स्वरूप का एक तत्व है, या हम कह सकते हैं एक व्यक्ति को ही पर्यटन से जोड़ा गया है। मतलब एक व्यक्ति ही पर्टिकुलर एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो वही एक तरीके से अभिप्राय क्या है? पर्यटन की यात्रा ही है। जिसके पास ना पर्यटन के लिए पर्याप्त पैसा है, ना जानकारी के साधन है और ना ही समुचित आवासीय सुविधा ही है, ऐसे लोग चाहे सेवावर्त होते हैं, चाहे अपना व्यक्तिगत काम काज करते हैं, इन्हें भी दुनिया या देश देखने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे बहुत सारे पर्यटक या हम कह सकते देश विदेश के लोग होते हैं जिन्हें घूमना तो अच्छा लगता है, परंतु उन लोगों के पास उस स्थल की सही जानकारी नहीं होती, कोई अच्छा साधन नहीं होता, रुकने की कोई भी ज़रूरत की व्यवस्था नहीं होती। मतलब एक तरीके से हमारी प्राथमिक आवश्यकता जो होती है पर्यटक की, वो उसके पास नहीं होती, परंतु हमें उसको भी घूमने का एक अवसर देना
देना चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, जो भी पर्यटक घूमना फिरना चाहता है वो भी, उसका भी एक व्यक्तिगत अधिकार है कि वो भी घूमे और पूरी दुनिया को घूमे, जिसके वजह से वो कामकाज के अंदर ही अटक ना जाए, अपने देश की, अपने गौरव की चीज़ों को पहचाने, समझे और उसके बारे में जितना हो सके ज्ञान वृद्ध करे अपने आप का। नेक्स्ट है, संसार के लोगों में इस प्रकार की एक जागरूकता आज आई है। ऐसे पिछड़े लोगों को पर्यटन का अवसर प्रदान कराने के लिए राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा उद्योगों की ओर से व्यवस्था है कि वह छुट्टियों के दिनों में घर से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया से भी परिचित हो। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि आज संसार के अंदर बहुत समय बीत गया है, जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है, उस दौरान हमारे देश में पर्यटन को लेकर जागरूकता आई है, जिसकी जैसे जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को भी सरकारें एक अवसर दे रही है घूमने फिरने के लिए। तो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से स्वसेवी संस्थाएं बनाई है घूमने फिरने की, और साथ ही जो एक मालिक होता है, एक ऑनर होता है, उनको भी एक अवसर देने के लिए कहा गया है कि वे अपने एम्प्लॉय को छुट्टियां दें और साथ ही उन लोगों को ये व्यवस्था देने में सपोर्ट करें कि वह भी बाहर अपने घर से निकलकर अपने देश को अच्छे से घूमे फिरे और वह भी समझे अपने देश की क्या क्वालिटी, क्या क्या चीज़ें हैं। इसके लिए आज निम्न व्यवस्था है इस चीज़ के लिए कि हमारे पिछड़े लोग हैं उनको भी अच्छे से घूमना फिरने का हो जाए, तो उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है। जैसे व्यापारी अपने कर्मचारी को यात्रा का विशेष भत्ता देते हैं, मतलब कि व्यापारी जो व्यापार करता है, जो मालिक ऑनर है, वो अपने एम्प्लॉयों को कुछ पैसे राशि अदा करता है घूमने फिरने के लिए। नेक्स्ट है, कर्मचारियों की आय से एक निश्चित राशि जमा कटाई जाती है, जिसमें उद्यमी अपने और से मिलाकर उस यात्री के समय देता है। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि कर्मचारी जो एक ऑनर है वो अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, उनकी सैलरी में से पैसे कट करता है और कुछ पैसे अपनी तरफ से मिलाकर, और जब भी वह कहीं पे भी यात्रा करने जाते हैं तो उसमें मिलाकर उसे देता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, बेल्जियम में हॉलीडे वेगेस के रूप में वेतन का 2 गुना यात्रा के समय कर्मचारियों को दिया जाता है। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण कि बेल्जियम में जब भी हॉलीडे वेगेस होते हैं, जहाँ भी घूमना फिरना जाता है, तो उनकी कंपनियों के जो ऑनर होते हैं वह उनको अपने पैसे, उनको घूमने फिरने के लिए 2 गुना पैसे देते हैं। नेक्स्ट है, नीदरलैंड में इसके अतिरिक्त भी वार्षिक अथवा 2% हॉलीडे बोनस देते हैं। यह भी सुविधा है कि वह कुल योग से भी अधिक पैसा दिया जा सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि नीदरलैंड के अंदर वार्षिक मतलब साल में 2 बार हॉलीडे बोनस दिया जाता है घूमने फिरने के लिए पर्यटकों को या एम्प्लॉय को। साथ ही उन्हें कुल योग मतलब कि उस राशि पर जितना भी वह पर्यटक घूमने जा रहा है उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है, और क्या कहते हैं उसको, वह पर्यटक या एम्प्लॉय उसे बाद में अपनी सैलरी में कभी भी घूम फिर कर आने के बाद कट करवा सकता है। यह भी एक सुविधा दी गई है हमारे पिछड़े लोगों को, एक तरीके से एम्प्लॉय को जो सिर्फ जॉब से रिलेट करते हैं, घर से जॉब से घर, बस उन लोगों को एक मौका दिया गया है घूमने फिरने के लिए। तो ये कुछ कंट्रियां हैं जो अपने एम्प्लॉय को ये सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट है, आज यात्रा करिए पीछे भुगतान करिए। यह योजना संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रही है। यात्रियों की संख्या पर टिकट की दरों में कमी की गई है। जर्मनी में 12 या अधिक यात्रियों के सामूहिक यात्रा पर 33% की छूट दी जाती है। विद्यार्थियों को इससे भी अधिक सुविधा दी जाती है। कहीं कहीं तो सस्ते दर के टिकट ही ऐसी यात्रा के प्रमाण पत्र पर दिए जाते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आज हम अगर कहीं पे भी घूमने फिरने की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में उभर कर आया है कि उसने पहले अपने यात्रियों को कहीं पे भी घूमने की सुविधा दी है, बाद में वो आकर उस पैसों का भुगतान कर सकते हैं जहाँ पर वे घूमकर आए हैं। साथ ही अपनी जो भी यात्राएं होती है किसी भी ट्रांसपोर्ट की टिकट के अंदर, उसमें भी कमी आई है कि वह कम दर पर उन्हें सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है। जैसे जर्मनी के अंदर 12% की छूट मिलती है, पर्यटक कहीं पे भी घूमने जाते हैं, और अगर वो समूह में जा रहे हैं तो 33% की छूट मिलती है। और इस तरीके से विद्यार्थियों को भी कहीं कहीं तो सस्ते दरों पर भी पर्यटक या हमारा क्या कहते हैं एम्प्लॉय है जिसे भेजा जा रहा है अपनी कंपनी की साइड से घूमने के लिए, उन्हें हर चीज़ में और प्रमाण पत्र पर भी उन्हें छूट दी जाती है घूमने फिरने के लिए। नेक्स्ट है, चेकोस्लोवाकिया में ऐसी यात्रा प्रमाण पत्र देखने पर उद्यमी मतलब व्यापारी मुफ्त टिकट भी देते हैं। चेकोस्लोवाकिया सबसे बड़ा एक उदाहरण उभर कर आता है जहाँ पे घूमने फिरने का अगर उनके पास कोई प्रमाण पत्र होता है तो उनकी जो टिकट होती है वो भी मुफ्त
कर दी जाती है। नेक्स्ट है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम आदि में व्यापारी संघ अपने सदस्यों से कुछ पैसा जमा करता है। इस बचत खाते में उद्यमी भी कुछ सहायता देता है और संघ भी। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम ने मिलकर एक संघ बनाया है जिसमें जो भी पर्यटक या एम्प्लॉय घूमने जा रहा है उसका एक बैंक खाता बनाया जाता है। उसमें ये लोग तो डोनेट करते करते साथ में जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी से भी कुछ कुछ अमाउंट कटकर उसमें ऐड होता जाता है। इसमें होटल और यातायात संसाधनों का भी सहयोग होता है। इससे यात्रा के समय कर्मचारी अधिक पैसा निकाल सकता है। संयुक्त राज्य में कर्मचारी उद्योग संघ से यात्रा बोनस कर्मचारी सेवा अवधि के लिए जो निर्धारित है यात्रा के समय ले सकता है। बच्चों, जो भी पैसे इकट्ठा हुआ है तो यात्री कभी भी घूमने फिरने जाएगा तो उस बोनस को उस के द्वारा जो खाता बनाया गया है स्पेशली घूमने फिरने के लिए, उसमें से वो जितना मर्जी खर्च कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रांस के कर्मचारी संघों द्वारा पर्यटन संस्थलों पर हॉलिडे बोनस की व्यवस्था की गई है जिसमें उद्यमियों की भी भागीदारी होती है। इसमें सस्ते दर पर ठहरने की सुविधा होती है। कहीं कहीं टैक्स भी माफ़ कर दिया जाता है या मुफ्त कर दिया जाता है। कहने का बच्चों तात्पर्य ये है कि फ्रांस के अंदर जो भी घूमने फिरने के कर्मचारियों का जो संघ बना गया है उसमें हॉलिडे बोनस की व्यवस्था की गई है जिसमें व्यापारी लोग, उदाहरण से समझते हैं इसे, जो व्यापारी कौन होते हैं, जैसे एक प्राथमिक आवश्यकता होती है पर्यटक की, कहीं पर भी घूमने जाता है तो उसकी कुछ प्राथमिक आवश्यकता जैसे ट्रांसपोर्ट की हो गई, होटल हो गया, खान पीन हो गया। तो जैसे हम होटल का एग्जांपल से इसे समझते हैं, जैसे होटल का मालिक है वो क्या करता है, कोई भी ग्राहक आता है तो उसे उस टिकट पर देखकर कि हाँ भाई वो एक टूरिस्ट है, उसको देखते हुए या तो वहाँ को कि उसके जो भी अमाउंट लगता है ठहरने का उसमें थोड़ी छूट कर देता है, या फिर उस टिकट को देखकर वहाँ के जो टैक्स लगा होता है उसका होटल का वो भी माफ़ कर देता है। इस तरीके से हमारे जो फ्रांस है उसके कर्मचारी संघों का जो एक व्यवस्था कराती है घूमने फिरने के लिए, और साथ ही व्यापारी वो दोनों जुड़कर उन लोगों को घूमने का एक मौका देते हैं, साथ ही उनकी एक प्राथमिक आवश्यकता को भी फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड की सरकार ने तो होटल की दर में ऐसे यात्रियों के लिए भुगतान की छूट की सुविधा दे रखी है। राज्य सरकार ने भी अनेक स्थानों पर अपने होटल बना रखे हैं जहां ठहरने की सस्ता व्यवस्था है। इस प्रकार के ठहरने के स्थानों में इकट्ठे सारी सुविधाएं जैसे गोल्फ खेलने, ऊंट की सवारी, तैरने का तालाब, क्रीड़ा क्षेत्र आदि की व्यवस्था रहती है। बच्चों, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ की सरकारों ने क्या कर रखा है, होटल में जो भी यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, उनको रुकने के जो प्राथमिक आवश्यकता होती है उसकी फुलफिलमेंट के लिए उसको छूट दे रखी है। साथ ही हमारी जो राज्य सरकारें हैं उनने भी क्या कर रखा है, जो भी पर्यटक घूमने फिरने आता है उनकी वो सारी चीज़ें ठहरने का जो किराया लगता है उसको माफ़ कर दिया है। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे सरकारी व्यवस्थाएं भी कराई गई है ठहरने की कि पर्यटक वहाँ आसानी से ठहर सकता है, और साथ ही ये सारी सुविधाएं भी मुफ्त में उठा सकता है। नेक्स्ट है यूनान में उद्यमियों ने अपनी ओर से अपने कर्मचारियों के स्वतंत्र ठहरने हेतु वहां के पर्यटन केंद्रों पर आवास बनाया है। स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसे अनेक ठहराव स्थल बने हैं जहां ठहराव का व्यय मतलब पैसा यात्रियों के पहुंच के बाहर पर भी उन्हें नहीं देना चाहिए। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि यूनान में कुछ व्यापारी रहे हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की है ठहरने की कि वे मुफ्त में ही उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्विट्ज़रलैंड का एक उदाहरण से समझे तो उन्होंने भी ऐसा कर रखा है कि अगर कोई भी पर्यटक उनके स्थलों पर घूमता है, फिरता है और रहता है समय के साथ, और उनका जो भी कन्वेंस लगता है या जो भी बजट बनता है वहाँ ठहरने का, चाहे जितने मर्जी दिन भी, तो वह उसे क्या करता है, माफ़ कर देता है और वहाँ पर पर्यटक घूम फिर सकता है। आर्थिक सहयोग कर्मचारी द्वारा नियमित कटौती कराकर। बच्चों, हमारी जो भी बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को अगर घूमने फिरने जाते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है उसमें से कुछ ना कुछ समय बाद कट करते रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो घूमने फिरने जाता है तो उनको सपोर्ट के रूप में या फिर उनको बोनस के रूप में उन्हें दे देते हैं, जिसकी वजह से एक ये सपोर्ट या आर्थिक सहयोग हो जाता है उस एम्प्लॉय के लिए या फिर उस पर्यटक के लिए कि वो अपने उन पैसों को बाहरी दुनिया को घूमने फिरने में लगा सकता है। नेक्स्ट है कर्मचारी संगठन के सहयोग द्वारा
मतलब एक समूह के अंदर रहकर भी पर्यटक घूम फिर सकता है। मतलब समूह बनाकर अगर कहीं घूमने जाएगा तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी और कम पैसों में वो हर जगह घूम सकेगी। नेक्स्ट है उद्यमियों के द्वारा आर्थिक सहायता देकर, मतलब व्यापारियों के द्वारा व्यापारी अपने एम्प्लॉय को आर्थिक स्थिति सपोर्ट कर कर भी उनको कहीं पर भी घूमने फिरने की लिए आर्थिक स्थिति में सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य सरकारों द्वारा सुविधाएं प्रदान करना। राज्य सरकारें भी अब क्या कर रही है, जो नहीं जाते घूमने फिरने या फिर हम कह सकते हैं पिछड़े लोग हैं, उनको एक मौका दिया जा रहा है कि वो भी अपने देश को घूमे फिरे, और इस तरीके से राज्य सरकारें व्यवस्था कर कर संस्था बनाकर उन्हें घूमने फिरने में मदद कर रही है। नेक्स्ट है विभिन्न निकायों द्वारा अपनी ओर से विशेष छूट प्रदान करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, कई कई योजनाएं बनाकर उन्हें घूमने फिरने की जो भी एक्टिविटी होती है उनको छूट देकर उनकी सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट है अन्य संगठनों द्वारा सहायता देकर। बहुत सारे राज्य सरकारें संगठन बनाती हैं, जो भी घूमने फिरने जाता है वो एक समूह के अंदर जाता है या फिर कुछ 15-10 जनों के लोगों के संग जाता है, तो इस तरीके से उन्हें बहुत सारी चीज़ों पर छूट मिल जाती है और सुविधाएं भी मिल जाती है। इस तरीके से भी गवर्नमेंट हेल्प करती है उन लोगों की। नेक्स्ट है जहां संगठन से प्रत्यक्ष सहायता नहीं प्राप्त होती वहां भी वह परोक्ष रूप से इसमें सहायता प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि सरकार डायरेक्ट वे में अगर सपोर्ट नहीं कर सकती तो वह इनडायरेक्ट करती है। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे हम कह सकते हैं जैसे होटल हो गए, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गए, उसमें उसे छूट देकर वो उनका इनडायरेक्ट वे में भी सपोर्ट करती है घूमने फिरने के लिए। अब पढ़ते हैं सामाजिक पर्यटन की ओर से आकर्षण के माध्यम। अब सामाजिक पर्यटन के अंदर घूमने जा रहा है कोई भी पर्यटक, तो वो आकर्षण के कौन कौन से माध्यम है उसे हम पढ़ने वाले हैं। पहला है पोस्टर्स आकार के फोटो बनाकर जगह जगह लगवाना, पत्र पत्रिकाओं में लेख देना तथा चित्र छपवाकर उनका विशेषताओं का उल्लेख करना। पर्यटक को अगर समाज अगर प्रभावित करना चाहती है तो सरकार क्या कर रही है बच्चों, पोस्टर लगाकर किसी भी चीज़ का जो भी फेमस चीज़ है उसका पोस्टर लगवाकर उसके बारे में लिखकर और या फिर पत्र पत्रिकाओं के द्वारा पर्यटकों तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना कि उनके मन में उस स्थल के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी तो वो घूमने फिरने के लिए निकल पड़ेंगे या आकर्षित होकर उस जगह पर ज़रूर से जाएंगे। नेक्स्ट है समय समय पर डेलीगेशन बुलाना तथा भेजना, अपने समाज पर सस्ता सरल तथा पठनीय साहित्य तैयार करके अपने स्टॉलों तथा दूसरों के स्टॉलों से बेचना। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि समय समय पर हमारी सरकार क्या करती है, डेलीगेशन बुलवाती है और भेजती है, जिससे कि हम अपने देश के जितने भी पर्यटन स्थल है उसके बारे में देश विदेशों को बता सके और साथ ही वह लोग भी हमारे देश में आते हैं जिसकी वजह से हमारे देश की जो भी स्थितियाँ हैं, चाहे वो जिस भी चीज़ से प्रभावित होते हैं, जैसे किसी भी पर्यटन स्थल से प्रभावित होते हैं, धर्म आस्था से, संस्कृति से, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और साथ ही हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सस्ता और सरल एक हमारे देश की जो भी चीज़ें गौरव से रिलेटेड है, जिससे भी पर्यटक आकर्षित होते हैं उसके बारे में एक पाठनीय साहित्य बनवाकर जगह जगह पर स्टॉलों से भिजवाना या फिर उन लोग उस चीज़ को लगा देना जिससे पर्यटक उस चीज़ को देखेंगे तो आकर्षित हो जाएंगे, चाहे वह अपने स्टॉल लगाकर पर्यटकों को आकर्षित करना या फिर दूसरों के द्वारा स्टॉल लगाकर उस चीज़ से आकर्षित करते हैं पर्यटकों को। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक जीवन संबंधित स्टिकर, मोनोग्राम, टिकट, वस्तुओं पर छापे आदि का लगवाना, दूसरे राज्यों तथा संस्थाओं से प्रतिनिविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेना, अपने भोजनालय, वस्त्रालय, साहित्य कला केंद्र आदि का दूरस्थ स्थान में स्थापित करना तथा दूसरों के स्टॉलों पर इन सामग्रियों को रखवाना, अपने यहाँ होने वाले उत्सवों का व्यापक प्रचार करना, उसमें लोगों को बुलाना। बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो सरकारें हैं वो समाज के अंदर जितने भी स्टॉल्स होती हैं, मोनोग्राम होते हैं, टिकट वस्तुओं पर छपवाकर जगहों पर पोस्टर लगवाकर ये सारी चीज़ें पर्यटकों के सामने पब्लिक करना, जिससे वह उस चीज़ से आकर्षित होकर घूमने फिरने जाए या फिर राज्यों के द्वारा जो संस्थाएं बना दी जाती हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपनी चीज़ों को देश विदेश में पहुंचाना और उसके बारे में ज्ञान प्रदान करना लोगों को, जिससे वो आकर्षित या सुनकर उस जगह पर पहुँचे। और साथ ही हमारे भोजनालय, वस्त्रालय, साहित्य कला केंद्र आदि का दूर दूर तक लोगों तक इस चीज़ के बारे में कि हाँ हमारे देश की ये सारी चीज़ें फेमस है, उन चीज़ों का टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रचार प्रसार कराना, जिससे पर्यटक उस देश में घूमे फिर सके। और साथ ही अगर कोई भी हमारे एक सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, संस्थाएं होती हैं, गाइड्स होते हैं, उनके द्वारा अपने देश की जो भी गौरव चीज़ें हैं वो देशों विदेशों तक पहुँचाना और उसे प्रोत्साहन करना, जिससे
कि पर्यटक आ सके और कुछ सम्मेलन करवाना या फिर हम कह सकते हैं एक परियोजना बनाना किसी भी धार्मिक स्थल से लेकर या फिर कला साहित्य स्थलों से लेकर, कि वहाँ के बाहर के विदेशी लोगों को बुलाना कि वो इन सब चीज़ों से प्रभावित हो सके और बार बार हमारे देश में घुल मिलकर रहकर उस स्थल पर बार बार आ सके। इन सारी चीज़ों से पर्यटक को आकर्षित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक पर्यटकों को विशेष सुविधाएं देना, राष्ट्रीय उत्सव देश में तथा बाहर मनाना, जैसे राजस्थान महोत्सव, भारत महोत्सव, रूस महोत्सव। कहने का तात्पर्य है कि जो सामाजिक पर्यटकों को विशेष सुविधाएं दी जाती है, जो भी हमारे देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं उनको अच्छी सुविधाएं दी जाती है, और साथ ही सरकार क्या करती है अपने राष्ट्रीय उत्सवों को देश विदेश में मनाना, जैसे अलग अलग स्थलों पर मनाना, और उससे आकर्षित होकर आते हैं। उदाहरण के रूप में राजस्थान महोत्सव, भारत महान महोत्सव और रूस महान महोत्सव, यह भी एक ऐसा प्रचार प्रसार कराने का केंद्र बिंदु है जिस पर भारी मात्रा में पर्यटक या तो सम्मिलित होते हैं या इसे देखने के लिए आते हैं, और इस तरीके से हम अपने देश विदेश की चीज़ों को हम पब्लिक करते हैं और साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक पर्यटन की उपयोगिता। अब हमारे सामाजिक पर्यटन की उपयोगिता क्यों है। नेक्स्ट है पर्यटन विभिन्न देशों के अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों को एक दूसरे के निकट लाता है। इससे उनकी जीवन शैली के परस्पर ज्ञान, अलग अलग संस्थाओं से भली भांति परिचित होता है, पारस्परिक सहयोग बढ़ने तथा सामाजिक आदान प्रदान का मौका मिलता है। इससे पर्यटकों के आगमन से लोगों को सांस्कृतिक आदान प्रदान का अवसर मिलता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी जो उपयोगिता है वो एक तरीके से हमारे विभिन्न देशों के बीच में होती है, तो हमें अलग अलग पृष्ठीय मतलब अलग अलग देशों के बारे में, उनकी भूमियों के बारे में जानने को मिलता है। इससे हमारी जीवन शैली भी प्रभावित होती है, परस्पर ज्ञान बढ़ता है, अलग अलग संस्थाएं आपस में जुड़ती हैं, एक दूसरे से परिचित होती है, पारस्परिक संबंध बढ़ता है, सहयोग बढ़ता है, जिससे साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति के साथ सामाजिक सांस्कृतिक सारी ही चीजें प्रभावित होती है, और इस तरीके से सामाजिक पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है सामाजिक पर्यटन से पारस्परिक सामाजिक दूरी कम होती है, विभेद व वाद में उसमें भी कमी आती है, जिससे एकता व प्रेम में वृद्धि होती है। अगर हमारा सामाजिक पर्यटन पारस्परिक लोग आएंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, विभेद और वाद, जो भी हमारी कोई भी मन इंशा होती है जिसे हम अफवाह कहते हैं वो मान लेते हैं, तो वो चीज़ें भी कम होती है। विवाद चल रहा है किसी भी टॉपिक को लेकर तो आपस से बैठकर सुलझाया जा सकता है, जिससे हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर एकता व प्रेम में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक पर्यटन में एक दूसरे को समझने का सीधा अवसर मिलता है। पारस्परिक संपर्क के कारण अनेक विविधताओं की पूरी व्यवस्था को समझ लेते हैं, नई नई सामाजिक परंपराएं अपनाई जाने लगती है। यह पुरातन काल से चल रही परंपरा है। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक पर्यटन से हम एक दूसरे को सीधा सीधा समझने का अवसर मिलता है, साथ ही संपर्क अच्छे होते हैं, पूरी व्यवस्था मिलती है हमें उस स्थल के बारे में समझने की, चाहे वो एक स्थल हो, चाहे वो देश विदेश राज्य क्षेत्र कुछ भी, उसे अच्छे से समझ सकते हैं। उनकी नई नई जो सामाजिक परंपराएं होती है उसे भी हम अपनाते हैं और वो हमारे को अपनाते हैं, और जिससे आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। और यह परंपरा एक तरीके से पुरातन काल मतलब इतिहास से चलती आ रही है। उदाहरण से समझते हैं। यूनानी पर्यटकों के प्रभाव के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने केश प्रक्षालन की परंपरा को दरबार में शुरू किया था। इससे सामाजिक महत्व के स्थल प्रकाश में आते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग आते हैं तथा उसको विकसित करने के लिए देशी तथा विदेशी सरकारें सहयोग देती है। बच्चों, सबसे बड़ा उदाहरण यूनानी में हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण, जिसने प्रक्षालन शुरू किया था। ये एक परंपरा थी जो दरबार में शुरू की गई थी, जिससे भारी मात्रा में सामाजिक स्थल जो होते हैं वो प्रकाश में आते हैं, पर्यटकों के सामने आते हैं, जिसके वजह से उस स्थल की एक महत्वता के रूप में पर्यटकों के सामने आते हैं। और इसके अंदर हमारी देश और विदेश की जो सरकारें हैं वो भी सहयोग करती है उस परंपरा को विकसित करने या उस स्थल को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है विदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। इसके कारण राष्ट्रीय उत्पादन प्रभावित होते हैं। विदेशों में स्वदेशी सामग्रियों का पंडाल लगाया जाता है, मनोरंजन की गई नई विधियाएं अपनाई जाती है। एक क्षेत्र बाहर समाजों को
संपर्क से बढ़ता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विदेशी वस्तुओं का हम आयात निर्यात करते हैं, मतलब खरीदते बेचते हैं, और साथ ही राष्ट्रीय उत्पादन प्रभावित होते हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रभाव पड़ता है और उत्पादन किया जाता है कि कौन सी चीज़ बनानी है, कौन सी नहीं बनानी, कौन सी देशों में ज़्यादा निर्यात हो रही है, मतलब बेची या खरीदी जा रही है, वो सारी चीज़ों का बनाने में सपोर्ट मिलता है। साथ ही विदेशों में और स्वदेशी सामग्रियों का पंडाल लगाया जाता है। अगर देश के अंदर है तो विदेशी चीज़ों के लोग उस वहाँ पर आएंगे, हम अपने देश की चीज़ें लगाएंगे तो वो विदेशी पर्यटक प्रभावित होंगे उस चीज़ को देखकर। अगर विदेश में कोई चीज़ है तो वहाँ के जो भी घूमने फिरने के लिए देसी लोग गए हैं वो प्रभावित होते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारी सामग्रियों का पंडाल लगाकर भी पर्यटकों को आकर्षित करते, प्रचार करते हैं और साथ ही मनोरंजन करते हैं नई नई चीज़ों को, जिसके वजह से हमारा ज्ञान में वृद्धि होती है और समाज में एक संपर्कता बढ़ती है। जैसे आज हम ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था को ले सकते हैं, इसने हमारे बहुत सारे देश विदेशों को आपस में जोड़ रखा है और बहुत सारी चीज़ों को उससे प्रभावित करती है और साथ ही अपनी चीज़ें तो बनाती है। और साथ ही भारत के अगर ये चीज़ें हम जोड़ते हैं तो ग्लोबलाइजेशन भारत एक सबसे बड़ा उद्योग के रूप में उभर कर आता है। इसलिए भारी मात्रा में ये ग्लोबलाइजेशन भारत को प्रभावित करता है और बहुत सारी चीज़ों को भी इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया भी उत्पन्न होती है। इससे एक रिलेशनशिप में मजबूती आती है। नेक्स्ट है सामाजिक पर्यटन से व्यवहार और नैतिकता का विकास होता है। साथ ही सामाजिक शिक्षा के विकास में भी ये सहायक होती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक पर्यटन से हमारे व्यवहार और नैतिकता का विकास होता हुआ दिखाई देता है। हमें समझ आता है कि किसके सामने कैसा व्यवहार करना और किसके सामने कैसा नहीं करना। साथ ही हमारे सामाजिक शिक्षा का भी विकास होता है सामाजिक पर्यटन के वजह से। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक पर्यटन से बाहरी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होते हैं और भेदभाव व घृणा का अंत होता है, जिसके कारण समाज में परिवर्तन होता है जो धीरे धीरे सांस्कृतिक में भी उभरता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक पर्यटन से हमारे बाहरी देशों के संग अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। जो भी भेदभाव होता है, घृणा होती है किसी भी उद्देश्य को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे धर्म आस्था को लेकर हो गया, किसी भी रीति रिवाज का कोई भी अपना अपना एक रीति रिवाज होता है उसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन होती है, उन सारी चीज़ों का अंत हो सकता है अगर हमें अच्छे संबंध उस देश उस राज्य से होते हैं। साथ ही समाज के अंदर हमें परिवर्तन होते हुए भी दिखाई देता है जो धीरे धीरे हमारी संस्कृति में उभरता है। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक मूल्य और संबंधों की स्थापना होती है। राजनीतिक प्रेरित यात्राओं का आमंत्रण मिलता है। इस कारण सांस्कृतिक तथा ज्ञान के पारस्परिक उदारीकरण को सहमति मिलती है। यह एकमात्र सामाजिक यात्रा है जो विश्राम, ध्यान का विकेंद्रीकरण और सांस्कृतिक संतोष प्रदान कर सकती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे संबंध होने की वजह से हमें एक राजनीतिक मूल्यों में भी अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। राजनीतिक प्रेरित यात्राओं के लिए आमंत्रण मिलता है। हर एक पार्टीज अपने दूसरे पार्टीज या दूसरे देश विदेश के लोगों को सम्मिलित करते हैं। अगर कोई भी डिस्कशन करना हो सारी चीज़ों में तो इस तरीके से आमंत्रण मिलता है घूमने फिरने का, और इस तरीके से ही हमारी सांस्कृतिक का जो ज्ञान होता है, एक तरीके से जब हम एक देश विदेश में जाते तो हमारी वेशभूषा, खान पान वो भी एक तरीके से परिवर्तित होता है, जिससे का सबसे बड़ा उदाहरण हम ग्लोबलाइजेशन समझ सकते हैं। ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया इसी सब कारण के वजह से हमारे देश में अप्लाई हो पाई है और साथ ही एकमात्र यह हो पाया है हमारी सामाजिक पर्यटन की यात्रा से हो पाया है। और साथ ही हम देश के अंदर अपने शांति स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, एकता का भाव उत्पन्न हो सकता है और इस तरीके से हमारे देश के अंदर विकेंद्रीकरण और सांस्कृतिक संतोष उत्पन्न हो पाया, मतलब एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ पाई है हमारे सामाजिक पर्यटन के वजह से, जिससे देश के अंदर संतोष और हमारी संस्कृति फैल पाई है। नेक्स्ट है राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित करने से राष्ट्रों में परस्पर सहमति बनती है। इसके लिए एक विधि यह भी अपनाई जाती है कि एक देश के लोगों को दूसरे देश में भ्रमण, मेला, सांस्कृतिक प्रदर्शन, ज्ञान का आदान प्रदान, कलात्मक प्रदर्शनियाँ आदि लगाने के उद्देश्य से भेजा जाता है, बुलाया जाता है। संपर्क और सहयोग की प्रवृत्तियाँ आपस में बढ़े, न केवल राष्ट्रों के बीच बल्कि एक ही देश के विभिन्न प्रांतों, फिरकों, संप्रदायों के बीच
बीच सौहार्द स्थापित करने में यह सहायक होता है कि सभी लोग एक ही परिवार और कुल के हैं, चाहे वे कितनी भी दूर रहने वाले हो। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि जब हमारे राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होते हैं तो आपस में एक परस्पर संबंध या एक सहमति वाली सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से हम एक देश से दूसरे देशों के लोगों को समझ सकते हैं, साथ ही वहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी चीज़ों इन्वायरमेंट के लिए हो, चाहे वो क्या कहते हैं घूमने फिरने के लिए हो, कल्चर से हो, किसी भी चीज़ के मेले में जा सकते हैं और वो भी हमारे यहाँ आ सकते हैं और इनका स्टॉल लगाने की भी अनुमति मिल जाती है, जिससे वह भी अपने देश की चीज़ों को, गौरव को हमारे सामने रख सकते हैं और हम भी उनके सामने रख सकते हैं, जिससे हम आपस में तो जुड़ते जुड़ते साथ में जो छोटे छोटे प्रांत होते, फिरको होते, संप्रदाय होते, उनके बीच में भी एक कनेक्टिविटी हम बना पाते हैं। चाहे हम कह सकते हैं कि वो जितनी मर्जी दूर हो, परंतु वह एक परिवार व कुल के ही सदस्य माने या गिने जाते हैं। सामाजिक पर्यटकों को क्या सुविधा दी जाए। अब हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक पर्यटक। जो भी समाज के अंदर पर्यटक होते हैं उनको ऐसी क्या सुविधा दी जाए कि वह, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, चाहे गरीब लोग हो, तो वो भी अपने घर से निकलकर भारत पूरी दुनिया को घूम सके। तो पहला है, उनको गंतव्य तक जाने के लिए सरल नियम बनाए जाए। वो कहीं पे भी जा रहे फिर रहे हैं, गंतव्य मतलब स्थान होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे या घूमने फिरने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उनके सरल नियम होने चाहिए, जिससे उन्हें ना कन्फ्यूज़न हो और कम पढ़े लिखे हो तो वो भी उन सब चीज़ों को समझ सके। ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए उस स्तर पर। नेक्स्ट है, उनकी स्वतंत्रता में विशेष बाधाएं ना उत्पन्न की जाए। उनकी स्वतंत्रता, जहाँ भी वह घूमने फिरने जा रहे हैं उस स्थल की जो भी स्वतंत्रताएं चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं किया जाए। जैसे अगर कहीं पे भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें ना कराकर कुछ ही डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग उसे परमिशन मिल जानी चाहिए। इस तरीक़े से उसकी स्वतंत्र यात्रा में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, किसकी, सामाजिक पर्यटक की। नेक्स्ट है, इसके प्रति सद्भावना तथा स्नेह का वातावरण पैदा किया जाए और वह जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए। स्नेह मतलब प्रेम भाव व ऐसा अनुकूल वातावरण होना चाहिए कि वो पर्यटक कहीं भी देश से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और अच्छे से अपना ही परिवार, अपने ही सदस्यों का समझता हुआ वह वहाँ पर अच्छे से घूम फिर सके बिना हिचकिचाहट के या फिर किसी घबराहट के। नेक्स्ट है, इनके आवास, भोजन तथा वस्त्र की अनुकूल व्यवस्था की जाए और जहाँ पर भी पर्यटक घूमने जाना रहा है वहाँ पर आवास, रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था अच्छे से की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, सामाजिक विभेदों की व्यवस्था के लिए साहित्य उपलब्ध कराए जाए कि उसका स्वरूप समझ सके। सामाजिक विभेद मतलब कि समाज में अलग अलग जो पर्यटन स्थल है उनसे रिलेटेड साहित्य उत्पन्न कराना चाहिए, मतलब एक ऐसा लेख लिखवाना चाहिए जिससे पर्यटक उन्हें अच्छे से पढ़ लिख कर समझ सकें। नेक्स्ट है, स्थानीय लोगों को साथ रखा जाए कि वह उनको वहाँ के समाज के विषय में सही और तर्कपूर्ण सूचनाएं दे सके। स्थानीय लोगों को उनके साथ जुड़ना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिसकी वजह से वो उन्हें कंफर्ट होकर वहाँ की जो पूर्ण सतर्कता है या पूर्ण एक सूचना है उन्हें दे सके पर्यटक को। ठीक है। नेक्स्ट है, पारपत्र, मुद्रा परिवर्तन, लौटने की व्यवस्था संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जाए। बहुत सारे पारपत्र होते, वीज़ा हो गया, ठीक है, और हमारा पासपोर्ट हो गया, इन सारी समस्याओं को कम चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हुए और सारी चीज़ें एक ही बार में उनसे उपलब्ध हो जानी चाहिए एक पर्यटक को, कि भाई ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े या ये नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, इस तरीके से नहीं होने चाहिए। उसे कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में उसे परमिशन मिल जानी चाहिए आने जाने की भी और वहाँ ठहरने की भी, और कोई मुद्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से हमारे सामाजिक पर्यटकों को ये सुविधा देनी चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरीके से चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।